Assalamualaikum students, how are you doing? I hope you are doing very well. I am Amara Rabbani and I am here for science lecture. Our chapter is electricity and magnetism and our topic is phenomena of lightning. इसमें हम देखेंगे बिजली और चमक, गरज और चमक जो है वो क्यों होती है आसमान में। थंडरस्टॉर्म जब बारिश होती है बहुत ज्यादा तो ऐसा क्यों होता है कि बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं जिसे आप कहते हैं। हमारे जैसे ही हमारा लेसन खत्म होगा तो हम रिवाइज करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट जो हमने पिछले लेक्चर में लिया था। आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि डिफरेंट चार्जेस किस तरह क्रिएट होते हैं और डेमोन्स्ट्रेट कर सकेंगे लाइटनिंग और थंडर, अंडरस्टैंड करेंगे कॉज क्या है इनके पीछे लाइटनिंग और थंडर के। कंटेंट हमारे हैं, सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है, और उसके बाद हम आगे चलेंगे क्लाउड फॉर्मेशन और लाइटनिंग और उसका कॉज है, स्ट्राइक क्यों करती है अर्थ के ऊपर या चीजों के ऊपर, बिजली क्यों गिरती है, और इसी तरह हम थंडर के बारे में भी पढ़ेंगे। पहला हमारा यहाँ पे जो स्लाइड नजर आ रही है ये आपको है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो चार्जेस जो मूव नहीं कर रहे उनको हम स्टैटिक चार्जेस या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब आप किसी भी डोर नॉब को, हमने पीछे पढ़ा था, जब डोर नॉब को हम टच करते हैं तो हमें करंट लगता है अचानक, या डोर नॉब को या किसी भी मेटल पीस को, समटाइम स्टील की बनी हुई जो आपकी टैप्स होती हैं उनको हम टच करते हैं तो हमें लगता है कि हमें करंट लगा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका हम कॉज देखेंगे। सबसे पहले जो है वो आप देखेंगे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जब होती है हमने पहले पढ़ा है कि चार्जेस डिफरेंट जो है वो डेवलप हो जाते हैं। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बिल्डअप हो जाते हैं रबिंग की वजह से, ठीक है। जब कोई चीज किसी से रगड़ खाती है, फ्रिक्शन और रबिंग की वजह से जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। और जब ऑपोजिटली चार्ज ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है, तो तब क्या होता है, तब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बहुत पावर से और इस तरह इलेक्ट्रिक शॉक जैसे हमें लगता है। देखें आप कारपेट पे जब चलते हैं रबर सोल वाले शूज पहन के तो आपके चार्जेस डेवलप हो जाते हैं पॉजिटिव, और जैसे ही आप डोर नॉब को हाथ लगाते हैं तो आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक थोड़ा सा लगता है। ये इलेक्ट्रिक शॉक वजह है कि नेगेटिव चार्जेस जो हैं हैंडल के ऊपर वो आपके हाथ में फौरन जो है वो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो ये इनके पीछे अब हम रीजन देखेंगे। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि ड्राई स्किन जब हमारी हो जाती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। हमारी ड्राई स्किन जो है जब कपड़ों के साथ हम उसके साथ रबिंग होती है या फिर किसी भी आपस में स्किन की रबिंग होती है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाता है। और और मेटल जो होती हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यूजुअली नेगेटिव चार्ज ही होता है मेटल्स के ऊपर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें इजीली होते हैं तो मेटल यूजुअली नेगेटिवली चार्ज होती हैं। जब हम टच करते हैं मेटल को, डोर नॉब को, तो क्योंकि हम पे पॉजिटिव चार्ज है और मेटल में नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन फॉरन ट्रांसफर होते हैं। वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमें वो इतनी तेजी से होते हैं कि हमें लगता है कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, ठीक है। और हमेशा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी से हमेशा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की तरफ होता है। यहाँ हम देखेंगे कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को धक्का देते हैं या रिपेल करते हैं। जब किसी भी दो ऑब्जेक्ट के सिमिलर चार्जेस होते हैं, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा और धक्का देगा, ठीक है। और इसी तरह नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को धक्का देगा। अब भी हमने इसी बात को भी लिया है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट करता है हमेशा, पॉजिटिव नेगेटिव ऑपोजिट चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्जेस होंगे अट्रैक्शन उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। यहाँ पे हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि एक पीवीसी पाइप है। पीवीसी पाइप को जब हम किसी भी कपड़े से रगड़ते हैं तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आपकी मेटल जो है वो इसके साथ अट्रैक्ट कर रही है, ये देखें। जैसे जैसे आप पाइप को कैन के पास लेके जाएंगे
तो ये जो यहाँ पे चार्जेस हैं ये कैन के अंदर भी चार्जेस डेवलप करेंगे और ये अपोजिट चार्जेस होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। और इसी तरह हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट है सिमिलर रिपेल। सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर हम किसी भी बलून को कपड़े के साथ रगड़े हैं और इसी तरह पीवीसी पाइप को भी कपड़े के साथ रगड़े, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। देखिए बलून जो है वो पीवीसी पाइप से दूर हट रहा है, इसकी वजह ये है कि इन दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, इसीलिए वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि क्लाउड्स क्या होते हैं, ठीक है। क्लाउड्स बेसिकली आप आसमान पे देखते हैं सफेद रंग के बादल होते हैं, समटाइम बारिश बहुत ज्यादा हो रही, काले रंग के बादल भी होते हैं। वो काले तो नहीं होते, वो उदय जरा डार्क ग्रे कलर के होते हैं, ठीक है। तो आपको डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं, व्हाइट भी होते हैं, कभी कभी हल्का सा ब्लू शेड दिया जाता है बीच में, और कभी ऐसा होता है कि बादल जो है वो आपको लगता है कि जैसे रुई के गाले हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही विजिबल मैस ऑफ कंडेंस्ड वाटर वेपर्स फ्लोटिंग इन द एटमोस्फेयर, कि ये एक आपको कंडेंस्ड वाटर वेपर्स हैं। वाटर वेपर्स जो हैं यानी कि पानी जो है वो कंडेंस हुआ है यहाँ पे। जब हम एटमोस्फेयर की बात करते हैं यहाँ पे तो वो आप बादलों की फॉर्म ले लेता है। तो जब भी आप बादलों को देखते हैं, आप इसमें से जैसे प्लेन है वो इसमें से गुजर भी सकता है, ये कुछ सॉलिड चीज नहीं होती, लेकिन ये एक कंडेंस्ड जो है वो मैस है वाटर वेपर्स का। अब हम आगे वाली में है ना, मतलब के आगे हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर होता क्या है, बादल बनते कैसे हैं, ठीक है, कि क्या फिनोमेना है ये। तो हाउ द क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, के ये बादल कैसे बनते हैं, क्या वजह है इसकी। क्लाउड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है मैटर के चैप्टर में कि सॉलिड लिक्विड और गैस तीन फेजेस होती हैं, तीन स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, ठीक है। जो गैस जो जब लिक्विड है उसको जब गर्म किया जाता है तो वो गैस की फॉर्म ले जाता है। जैसे कि आप पैन में पानी गर्म करें और रख के भूल जाएं, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे पैन के अंदर पानी नहीं है। आपने बाहर जो है कपड़े फैलाए हुए हैं, गर्मियों में कपड़े जो है वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है, वो सूख जाते हैं। इसका मतलब वाटर जो है उसके अंदर जो था कपड़ों के अंदर वो इवेपोरेट हो जाता है। हमने इवेपोरेशन का प्रोसेस पढ़ा हुआ है कि इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे हो रही होती है। तो हर वक्त जो है वो पानी जो है वो गैस की फॉर्म ले रहा होता है और एटमोसफेयर में जा रहा होता है। जैसे आजकल का मौसम है, आपको ने देखा होगा कि हवा में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर होता है, क्योंकि गर्मी की वजह से वेपोरेशन बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से वाटर वेपर्स हवा में बहुत ज्यादा है जो हब्स क्रिएट कर रहे हैं। तो वाटर वेपर्स होते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ से, वाटर वेपर्स बनते रहते हैं हर वक्त हर जगह। आप देखें, आप एक गिलास पानी का बाहर फेंकते हैं, थोड़ी देर बाद वो गिलास नहीं, मतलब वो वहां पानी नहीं होता। आप कपड़े सूखने के लिए डालते हैं, थोड़ी देर बाद सूख जाते हैं, उसमें पानी खत्म हो जाता है, ठीक है। इसी तरह पडल्स बनते हैं बारिश के बाद, बहुत सारे गड्ढे बनते हैं, पानी जहाँ खड़ा होता है पानी वहाँ खड़ा नहीं रहता, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है जमीन में और कुछ इवेपोरेट हो जाता है। तो इवेपोरेशन हर वक्त हो रही होती है। These vapors rise in the atmosphere and cool down high above। जो एटमोस्फेयर का हिस्सा है ऊपर वाला वो बहुत कूल है, नीचे ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा कूल डाउन है। तो जब ये वेपर ऊपर की तरफ उठते हैं तो ये कंडेंस हो जाते हैं। हमने कंडेंसेशन का प्रोसेस भी पढ़ा है कि जब पार्टिकल ऑफ गैस लूज एनर्जी दे टेक द लिक्विड फॉर्म, वो लिक्विड फॉर्म में चले जाते हैं यहाँ पे, और वो लिक्विड फॉर्म में। और कभी तो ये ज्यादा बुलंदी पे अगर चले जाएंगे तो इसमें क्रिस्टल छोटी छोटी बन जाती हैं, बर्फ की जो है बादलों के अंदर जो है वाटर पेपर क्रिस्टल की फॉर्म ले जाते हैं, इनके सॉलिड बन जाते हैं, इतनी ज्यादा एनर्जी लूज कर जाते हैं। तो ये कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है व्हेन दे राइज अबव एंड कूल डाउन, तो उसकी वजह से कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। कंडेंस्ड वाटर वेपर्स जो होते हैं ना उनको हम कहते हैं कि ये क्लाउड्स हैं, कि हमें लगता है कि ये क्लाउड्स हैं, ये कोई, लेकिन ये कंडेंस्ड वाटर वेपर्स हैं जो जमीन से जो है वो ऊपर की तरफ गए हैं। जब ये वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा है ना, मतलब कि इसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर के छोटे छोटे कतरे होते हैं, वो छोटे छोटे कतरे मिलके बड़े कतरे बनते जाते हैं। और जब ये बहुत ज्यादा होल्ड करना जो है वो एटमोस्फेयर के लिए या हवा के लिए मुश्किल हो जाता है, तो फिर ये बारिश की फॉर्म में नीचे बरसते हैं, ठीक है ना। ये जो हैवी हो जाते हैं ना जब क्लाउड्स, तो ये बारिश की फॉर्म में नीचे बरसते हैं, रेन होती है। उसके बाद फिर से ये एक वाटर साइकिल है दरअसल, फिर से क्या होता है, ये पानी नीचे आया है, सूरज की गर्मी पड़ी है, ये दोबारा से इवेपोरेट होगा, क्लाउड्स बनेंगे, ऊपर जाके ठंडे हो जाएंगे ये वाटर वेपर्स, ऊपर जाके क्लाउड बनेंगे। क्लाउड जब भारी हो जाएंगे यानी कि छोटे पानी के कतरे मिलके बड़े कतरे बना लेंगे, तो ये फिर से
बारिश बन के नीचे आएंगे और इसी तरह दोबारा से इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का प्रोसेस होता जाता है। इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। अल्लाह ताला ने जो वाटर है, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने एक बहुत ही मिकदार जो है वो गिनी चुनी मिकदार में पानी नीचे उतारा हुआ है, वही पानी जो है वो ऊपर नीचे घूम रहा है। और इसी तरह आइस कैप्स पे जमा हुआ है, कुछ आप देखते हैं पहाड़ों पे ग्लेशियर की फॉर्म में जमा हुआ है, कुछ जमीन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाता है, फिर बारिश बन के नीचे आता है। तो वाटर जो है वो कांस्टेंट है, उसकी मिकदार जो है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी हमने देखना है कि लाइटनिंग क्या होती है। लाइटनिंग है बिजली की चमक। आपने देखी होगी, आपको लगता है जैसे बिजली या एक रोशनी की तारें सी आसमान के ऊपर जो है वो फिरती हैं। तो वो एक्चुअली लाइटनिंग जो है वो नेचुरल फिनोमेना है एक, जिसमें क्या होता है, सडन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। ये इलेक्ट्रिसिटी है बेसिकली, ठीक है। लाइटनिंग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है, और ये इलेक्ट्रिसिटी सडन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, और ये बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज का होता है। मीन्स कि ये बहुत पावरफुल किस्म की इलेक्ट्रिसिटी है। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, वो उसकी पावर कम करके हमें भेजी जाती है। तो ये बहुत पावरफुल किस्म की इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब ये डिस्चार्ज जो होता है वो दो क्लाउड्स के बीच में भी हो सकता है, और ये डिस्चार्ज जो है वो अर्थ के और क्लाउड के बीच में भी हो सकता है। अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट, कोई दरख्त, कोई इंसान, किसी भी चीज के बीच में हो सकता है ये। तो ये नेचुरल फिनोमेना है ऑफ सडन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत ही शॉर्ट सेकंड्स में होता है ये, ठीक है। और उसके बाद हाई वोल्टेज बिटवीन द क्लाउड्स एंड द अर्थ, और बिटवीन द क्लाउड, सिर्फ क्लाउड के बीच में हो सकता है, क्लाउड और अर्थ के बीच में भी हो सकता है। कंपनीड बाय ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट एंड अ लाउड थंडर, हमें एक गिड़गिड़ाहट की आवाज या गरज की आवाज भी आती है, और साथ ही हमें एक ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट चमकता हुआ नजर आता है। तो इसको हम लाइटनिंग कहते हैं। अब हम देखेंगे कि लाइटनिंग होती है, ये क्यों कॉज होती है, वजह क्या है लाइटनिंग की, है ना, मतलब थंडरस्टॉर्म में जो है वो आने की बाद में। उसके बाद है व्हाट इज द लाइटनिंग इज कॉज, हाउ लाइटनिंग इज कॉज। लाइटनिंग कॉज होने की वजह, जैसे मैंने बताया कि बादलों में वाटर वेपर्स जो है वो ऊपर आसमान की तरफ जाते हैं, और जब ये एटमोसफेयर में बहुत बुलंदी पे पहुंच जाते हैं तो ये वहां ठंडक होती है, तो ये कंडेंस हो जाते हैं ठंडक की वजह से, यानी कि वाटर वेपर्स की फॉर्म ले लेते हैं। वाटर वेपर्स जो है वो वाटर की फॉर्म ले लेता है। वाटर की फॉर्म जो है वो मजीद ठंडे होके छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं। स्मॉल आइस क्रिस्टल्स are formed inside the clouds and they rub with the air। वो एक दूसरे के साथ, ये देखें आइस क्रिस्टल्स एक दूसरे के साथ भी रबिंग हो रही है, उनकी फ्रिक्शन हो रही है, रगड़ खा रहे हैं, और इसी तरह एयर पार्टिकल्स के साथ भी, ठीक है। तो ये जब ये आपस में रबिंग होती है एयर पार्टिकल्स की और आपस में, तो ये क्या करते हैं, चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं पार्टिकल्स के ऊपर, एयर के पार्टिकल्स के ऊपर या मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं, ये आइस क्रिस्टल्स की वजह से होता है। दिस रबिंग क्रिएट चार्जेस इन द क्लाउड, ठीक है। अब आपने देखा है यहाँ पे चार्जेस क्रिएट हुए हैं। पॉजिटिव चार्ज जो होता है यूजुअली अपर एज में जमा हो जाता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज नीचे वाली एज पे आता है हमेशा। ये एक जनरल जो है वो एक स्कीम है, ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा जो है वो अपर साइड पे कमुलेट होता है, और बादलों की लोअर साइड पे जो है वो नीचे वाली एज के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। when these oppositely charged particle clouds जो है वो come closer to each other, opposite charge attract with the full force cause the lightning। अब देख रहे हैं कि जब ये opposite charge, ये बादल ऊपर है, इसका नेगेटिव चार्ज जब किसी भी ऐसे बादल के करीब से गुजरेगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा ऊपर की तरफ, तो ये स्ट्राइक होगा लाइटनिंग का, फौरन से एक बहुत ही ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट होगा, और साथ में हमें थंडर की आवाज आएगी। समझ आ गई अब आपको? इस पिक्चर को देखते हुए आपको बड़े अच्छे से समझ आनी चाहिए कि बादलों के ऊपर वाले हिस्से में पॉजिटिव चार्ज, नीचे वाले हिस्से में नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो जाता है। और जब दो बादल जो हैं या दो क्लाउड जो हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं जिनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज होता है, तो वो एक ये पूरी पावर से जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट और थंडर आपको सुनता है। अब आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये जो जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, ठीक है। अब है वाई लाइटनिंग स्ट्राइक द अर्थ, ये अर्थ को क्यों स्ट्राइक करती है, वजह क्या है भाई, कि जमीन के ऊपर क्यों गिरती है ये बिजली या लाइटनिंग जो होती है। ड्यूरिंग स्टॉर्म चार्ज सेपरेशन अकर इन द क्लाउड्स, जैसे हमने देखा कि ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, नीचे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यूजुअली पॉजिटिव चार्ज गैदर्स अप
ऑन द अपर साइड ऑफ द क्लाउड, नेगेटिव चार्ज गैदर ऑन द लोअर साइड ऑफ द क्लाउड, जैसे देख रहे हैं। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इतना ज्यादा बिल्डअप हो जाता है बादलों के ऊपर कि ये जो जमीन है, क्योंकि जमीन से इतने दूर नहीं होते, ये जमीन के ऊपर भी चार्ज क्रिएट कर देते हैं। यानी कि ये नेगेटिव, क्योंकि हमें पता है कि लोअर एज जो है वो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज वो जमीन के ऊपर भी चार्ज सेपरेट कर देता है, जिसकी वजह से, और सेपरेटेशन की फॉर्म में ऊपर पॉजिटिव आ जाता है और नीचे नेगेटिव चला जाता है। तो अब क्या हुआ, अब हम कहेंगे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड पे क्रिएट हो गया, ठीक है ना। हमें पता है लाइक चार्जेस तो रिपेल करते हैं। अब जब यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे कैसे बिल्डअप होगा जमीन के ऊपर या ग्राउंड के ऊपर, कैसे ये बिल्डअप करेगा चार्ज जो है ऑपोजिट, क्योंकि लाइक चार्जेस यहाँ के नेगेटिव जो है, जो बादलों में नेगेटिव है, वो नीचे वाले नेगेटिव को रिपेल करेंगे, तो नेगेटिव नीचे चले जाएंगे, धक्का देगा, ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। अब हमने देखा है कि अब बहुत ही आइडियल कंडीशन हो गई है कि ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नीचे पॉजिटिव चार्ज है। अब वो दोनों तो आपस में बहुत ही पावरफुली जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट में हम देखेंगे ऑपोजिट चार्जेस, हमें पता है अट्रैक्ट है करते हैं, सिमिलर चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो हमने पहले भी देख लिया। अब सो नेगेटिव चार्जेस ऑन द क्लाउड इज अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव चार्ज ऑन द ग्राउंड एंड द अट्रैक्शन इज सो पावरफुल दैट द ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट इज सीन। अब हमने देखा जो नीचे बादलों पे नेगेटिव चार्ज था और जो ग्राउंड पे पॉजिटिव चार्ज था, अब क्या होना, अब नेगेटिव चार्ज ने नीचे की तरफ आना शुरू हो जाना है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा और एक ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट आपको दिखेगा, जिसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगी, वोल्टेज बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और उसमें टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होगा। और पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्योंकि पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है तो वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, इसी तरह यहाँ से पॉजिटिव ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और हमने देखा है यहाँ पे ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट या लाइटनिंग कॉज होती है, ठीक है ना। अब आपको अच्छे से कॉज समझ आ गया होगा इसका। अब है चले, लाइटनिंग तो हमें दिख रही है, थंडर क्या है। थंडर एक लाउड क्रैशिंग साउंड हर्ड व्हेन द लाइटनिंग इज कॉज्ड, व्हेन द ड्यूरिंग द लाइटनिंग। हमें लगता है कि लाइटनिंग पहले आई है, बिजली पहले चमकती है, गरज बाद में सुनती है। जितना स्ट्रॉन्ग किस्म का हमें बिजली की चमक होती है, उतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की हमें क्रैशिंग साउंड या एक वो लाउड थंडर आपको सुनता है, ठीक है ना। अब कॉज ऑफ थंडर क्या है, बेसिकली लाइटनिंग इज अ ह्यूज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मैंने बताया कि ये बहुत पावरफुल किस्म का डिस्चार्ज है, बहुत पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी है ये। बेशक वो एक सेकेंड के कुछ हिस्से के लिए है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ब्राइट होती है, वेरी हॉट होती है, हीट अप द एयर अराउंड इट, अपने गिर्द जो है वो हीट अप कर देती है एयर को, ठीक है ना। और वहां पे एक धमाका होता है और हवा अपनी जगह से हट जाती है। ये देखिए, हॉट एयर एक्सपैंड वेरी क्विकली, हाँ, इतना ज्यादा शदीद किस्म की हीट अप हो जाती है कि हवा अपनी जगह से हट जाती है। फिर क्या होता है कि वो जो हवा है उसकी जगह लेने के लिए साइडों से ठंडी हवा फौरन उस स्पेस को या वैक्यूम को फिल करने के लिए आती है, जिसकी वजह से तेज गिड़गिड़ाहट की आवाज आती है, आपको क्रैशिंग साउंड जो है वो आपको होती है, उसको हम थंडर कहते हैं। अब लाइटनिंग और थंडर सेम टाइम पे हो रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें लाइटनिंग पहले दिखती है और हमें थंडर बाद में सुनता है। व्हाई इज दैट, इसके बारे में हम बात करते हैं आगे कि लाइटनिंग और थंडर जो है वो सेम टाइम पे हो रहे थे, बट वो सी लाइटनिंग फर्स्ट एंड हेयर साउंड और थंडर आफ्टरवर्ड्स। वजह क्या है इसकी, होती है कि लाइट ट्रेवल फास्टर देन द साउंड। हमने पढ़ा हुआ है लाइट के चैप्टर में 4th क्लास में कि लाइट फास्टेस्ट थिंग है ऑफ द यूनिवर्स और साउंड जो है वो थोड़ी स्लो होती है। तो होता ये दोनों फिनोमेना लाइटनिंग और थंडर एट द सेम टाइम हो रहे होते हैं, लेकिन हमें लाइटनिंग पहले दिखती है और हम सुनते जो है वो थंडर को बाद में है, क्योंकि साउंड ट्रेवल स्लोअर, लाइट ट्रेवल फास्टर। टेम्परेचर जो होता है लाइटनिंग का वो 50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, जो कि 5 टाइम हॉटर देन द सरफेस ऑफ द सन, बेहद ज्यादा हॉट होती है। इसीलिए बिजली जहाँ पे भी गिरती है उसको जला के राख कर देती है। आपने देखा होगा किसी दरख्त पे गिरी हो, किसी बंदे पे गिरती है, किसी भी जगह पे हो जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल लाइट मतलब के वोल्टेज होता है इसका और बहुत ज्यादा गर्म होती है। अब हम रिवाइज करेंगे अपने लेक्चर को, ठीक है। शॉर्ट समरी हमारी है ना, मतलब के देखेंगे, उसमें भी हम देख रहे हैं कि बादल जो होते हैं आसमान में वो जब भी किसी भी आइस क्रिस्टल जो उनके अंदर है उनके साथ रबिंग होती है उनकी, तो क्या होता है, आपके जो है वो चार्जेस बिल्डअप हो जाते हैं वहां पे, और आपका पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ और आपका नेगेटिव चार्ज क्लाउड में नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह कोई और अपोजिट
चार्ज रखने वाले क्लाउड जो है वो करीब आ जाए तो क्या होगा, एक ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट, मतलब कि आपको लाइटनिंग नजर आएगी। और अगर यही वाले जो चार्जेस होते हैं ये जमीन के ऊपर भी चार्जेस क्रिएट कर देते हैं, आपकी ग्राउंड के ऊपर भी। ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है हर चीज के अंदर, क्योंकि एटम से मिलकर बनी हुई है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज तो होते हैं। तो ये जो है नेगेटिव चार्ज, ये जमीन पे नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ सरफेस पे आ जाता है और नीचे चला जाता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे भी ट्रीज पे यूजुअली गिरती है, या किसी भी ग्राउंड पे भी गिर जाती है समटाइम। तो वहां पे भी फ्रिक्शन की वजह से या यहाँ पे इंड्यूस कर दिया जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे। और उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फॉरन से ट्रांसफर होते हैं, और वो ट्रांसफर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आपको लगता है ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट, और फिर लाइटनिंग एंड थंडर, एक आवाज भी आती है आपको। ये देखें, यहाँ से जो है वो नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ आएंगे, पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ सफर करेंगे, तो आपको ये लगेगा जैसे ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट जो है वो होता है, और साथ ही थंडर की आवाज आएगी। ठीक है। और इसी तरह ये है ना, मतलब के है। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा। क्वेश्चन ऑफ द डे है कि वेयर डज द लाइटनिंग यूजुअली स्ट्राइक। आपने इस क्वेश्चन को सर्च करें, यूज इंटरनेट एंड आस्क अराउंड, और इस क्वेश्चन को सर्च करें और आंसर तलाश करें इसका कि लाइटनिंग क्यों यूजुअली कहाँ पे स्ट्राइक करती है, कौन सी जगह है जहाँ पे लाइटनिंग जो है उसको पसंद है स्ट्राइक करना। और इस सवाल का जवाब जो है वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा वैसे। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हमारा लेसन यहाँ पे एंड होता है, और अपना ख्याल रखिएगा। और इस चैप्टर को दोबारा से थॉरली, और इस टॉपिक को दोबारा से थॉरली अच्छे तरीके से पढ़िएगा, और इस लेक्चर को जरूरत पड़े तो दोबारा सुनिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से लाइटनिंग और थंडर जो है वो समझ आएगी। हैव अ नाइस डे।